MS ऑफिस लेक्चर नंबर 9 वर्ड हम स्टडी कर रहे थे, उसमें हमारा इंसर्ट टैब रह गया था। आज हमारा इंसर्ट टैब का लास्ट लेक्चर है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इंसर्ट टैब में हमने हेडर और फुटर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया। टेक्स्ट के डायलॉग बॉक्स में हमारे पास सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि फ़िज़िक्स की बुक होगी या केमिस्ट्री की बुक होगी, उसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होती थी वो कलरफुल बॉक्स के अंदर लिखी होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसे टेक्स्ट बॉक्स उन्होंने ऑलरेडी क्रिएटेड यानी बना कर दिए हैं जो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड कई किस्म के टेक्स्ट बॉक्स हैं, ठीक है। यानी हम ये इंसर्ट अगर करते हैं तो साइड पे एक हमारे पास एक टाइट टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास बिलफर्जी एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया। अब जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर चुके होंगे तो जिस तरह पिक्चर टूल्स ओपन हो जाते थे, शेप्स के ड्राइंग टूल्स ओपन हो जाते थे, तो ये भी एक शेप के तौर पर ही यूज़ हो रहा है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास शेप के ड्राइंग टूल्स आ गए हैं। तो ये सेम वही चीज़ें हैं जो हम स्टडी कर चुके हैं, तो आप वो इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट क्विक पार्ट्स की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। वही हमने हेडर और फुटर में भी ये ऑप्शन पड़ी थी। क्विक पार्ट्स में ऑटो टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है कि हम कहीं पे भी टॉप या बॉटम पे ऑटोमेटिक टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं जो हमारे सिस्टम का नाम है, ठीक है। और बाकी जो ऑथर नेम और एब्स्ट्रैक्ट ऑथर नेम, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी, ये सारी की सारी ऑप्शंस आप एज ए टाइटल ऐड कर सकते हैं ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि ये कंपनी का एड्रेस है या ऑथर नेम है, एटसेट्रा, ठीक है। आगे हमारे पास वर्ड आर्ट की ऑप्शन है। होम में भी हमने एक वर्ड आर्ट का सेक्शन पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम मौजूदा लिखे हुए टेक्स्ट पे अप्लाई करते थे। यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसको हमने यहाँ से कोई भी डिज़ाइन दिया तो ये यहाँ पे वर्ड आर्ट अप्लाई हो गया। लेकिन जो अब हम वर्ड आर्ट करने लगे हैं वो हम जैसे ही इंसर्ट करेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई भी टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कोई भी टाइटल देने के लिए, कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ होता है। अब अगर इसकी जो शेप है इसको आपने फिल करना है, फिल में जाके आप टेक्सचर के तौर पे भी कुछ इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेतहाशा आपके पास फिर ऑप्शंस आ जाती हैं कि जो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो टेक्स्ट बीच में हमने ऐड किया है उसका कलर चेंज करना है, उस पर कोई इफेक्ट्स ऐड करने हैं, ग्लो करना है, उसको बीवल करना है, तो यहाँ से हम उसको बीवल भी करवा सकते हैं। बीवल से हमारा यही होता है कि वो एक 3D लुक देता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इंसर्ट के ऑप्शन में वर्ड आर्ट था। इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको हम बैक स्पेस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रही है ड्रॉप कैप की, ठीक है। ड्रॉप कैप ड्रॉप कैप हमारे पास किसी भी पहले टेक्स्ट को या पहले दो टेक्स्ट को या पहले वर्ड को हमने किसी लाइंस में अपने MS ऑफिस वर्ड के कंटेंट की लाइंस में ड्रॉप करना है। अक्सर ये न्यूज़पेपर में यूज़ होती है ऑप्शन कि आपने न्यूज़पेपर में अक्सर देखा होगा कि पहला लेटर पैराग्राफ के स्टार्ट का कैपिटल लिखा होता है और वो 3 से 4 लाइंस पे ड्रॉप हुआ होता है। हम यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहला लेटर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और ड्रॉप कैप के ऑप्शन में हम सिंपल जाके इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये एक हमारे पास ड्रॉप
3 लाइनों पर हो चुका है, ठीक है। अब मज़ीद अगर इसको आपने सेटिंग चेंज करनी है तो इन मार्जिन यानी मार्जिन के अंदर इसको ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन में हम चले जाएंगे तो 3 से ज़्यादा लाइंस पर अगर करना है तो आप यहाँ पर उतनी लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये उतनी लाइंस को कवर करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इसका फ़ॉन्ट, कि इसका फ़ॉन्ट भी हम अगर चेंज करना चाह रहे हो तो हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है इसका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट है, अगर ये हमने इंक्रीज़ करना है जितना भी टेक्स्ट से डिस्टेंस, तो वो यहाँ से इंक्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इंसर्ट कंप्लीट करने के बाद होम में आपको मैंने शॉर्ट कीज़ के बारे में नहीं था बताया, तो आज जब इंसर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो होम की जो शॉर्ट कीज़ हैं हम वो एक लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सिग्नेचर लाइन की ऑप्शन आ रही है। सिग्नेचर लाइन हमारे पास आप जैसे फ़र्ज़ कर लें कि सुपरिटेंडेंट के सिग्नेचर आ जाते हैं, तो वो ऑटोग्राफ जो है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर चुके होते हैं, ठीक है, या ऑटोग्राफ सेव कर चुके होते हैं, या हम उसका लोगो, उसकी स्टैम्प वो सेव कर चुके होते हैं, जो कि हम यहाँ पे इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर लाइन की ऑप्शन आ रही है और हम यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे, उस बंदे का नाम लिखेंगे, यानी अपना ही नाम लिख लेते हैं, ठीक है। उसका जो है वो रैंक लिख लेंगे, ठीक है, टाइटल, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रेनर। ईमेल भी अगर आपने लिखना है तो ठीक है, नहीं तो आप जस्ट इस पे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सिग्नेचर लाइन क्रिएट होके आ जाएगी, जिस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑफिस से कनेक्ट कर देता है, लेकिन हमारे पास अभी फॉर्मेट मौजूद ही नहीं है, तो ये हमारे पास सिग्नेचर लाइन आ जाती है। सिग्नेचर लाइन अमूमन तो अभी ये यहाँ पे पेस्ट नहीं हो सकती, तो हम जब प्रिंट इसका लेंगे तो वो प्रिंट में ये सिंबल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको हम हटा सकते हैं, लेकिन जब वो हमारे पास फॉर्मेट मौजूद हो, लेकिन अब इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्नेचर। अब यहाँ पे आप शिफ्ट का प्रेस करके शिफ्ट होल्ड करके जो न्यूमेरिक में माइनस का साइन है उसको प्रेस करके रखेंगे, तो जितनी लाइन भी आपने ड्रैग करनी है तो उतनी लाइन इजीली यहाँ पे आ जाएगी। तो सिंपल ये हमारे पास सिग्नेचर लाइन की ऑप्शन थी। आगे डेट एंड टाइम की ऑप्शन आ रही है, वो आपको मैं इसकी शॉर्ट की बता चुका हूँ। ऑल्ट शिफ्ट और टी टाइम के लिए और डी डेट के लिए हमारे पास है। आगे हमारे पास ऑप्शन है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट का मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई भी फाइल जो कि सेव्ड है उसमें से डाटा को हमने ऐड करना है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, जस्ट हमने किसी फ़ाइल में से टेक्स्ट अगर लेना है तो वो हम किसी भी फाइल से टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करना वो एक अलग चीज़ है, इंसर्ट करना वो एक अलग चीज़ है। ऑब्जेक्ट में ये आ जाता है कि कोई भी शीट आपने क्रिएट की हुई है वो यहाँ पे जस्ट एज अ पिक्चर शो करवानी है तो वो यहाँ पे शो करवाई जा सकती है। हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेल की कोई वर्कशीट है, ये मेरे ख्याल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक्सेल की वर्कशीट है, इस पर हम जितना वर्क करेंगे एंड तो वो यहाँ पे एंड पे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, तो वो एज आ यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड होगा। तो हम सिंपल जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हम इस पर दोबारा वर्क कर सकते हैं, यानी एक्सेल ओपन हो जाएगा हमारा। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की ऑप्शन थी। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल भी हम चेक कर लेते हैं, किसी भी फाइल का हम टेक्स्ट अगर लेना चाह रहे हैं तो पिक्चर्स में हम जाएंगे डेस्कटॉप पे, ठीक है। कोई भी फाइल हम यहाँ से हम ले लेते हैं और ये हमने ले ली, ठीक है। तो ये जिस उस फाइल में जो भी टेक्स्ट था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अच्छा, आगे हमारे पास इक्वेशन की ऑप्शन आ रही है। ये मैथ बुक वर्क्स जो है वो यूज़ करते हैं, जिन्होंने मैथ की बुक्स क्रिएट करनी हो, ठीक है। यहाँ पे हम चले जाते हैं, कोई भी इक्वेशन ऐड करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन टूल्स ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे हम दीगर कई किस्म की इक्वेशन ऐड कर सकते हैं।
एक ऑप्शन यहाँ पे इनकी इक्वेशन की भी आ रही है कि हम मैनुअली खुद भी कोई भी इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं 1/2, ठीक है। तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और साइड पे भी अगर आपने कुछ लिखना है तो वो साइड पे भी ऐड हो जाएगा। तो हम जैसे इंसर्ट करेंगे, अगर कुछ गलत मतलब सही नहीं लिखा गया तो वो हम बाद में भी फॉर्मेटिंग या उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए यूज़ होता है, तो हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हमारे पास इंसर्ट में आखिरी ऑप्शन रह गई सिंबल की। तो सिंबल अक्सर हम सीवी वगैरह बना रहे हैं, उसमें एड्रेस लिखना हो तो उसके साथ सिंबल ऐड कर लें, या ईमेल लिखना हो तो लेटर का सिंबल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कई किस्म के सिंबल ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे आपको एक मैं कीवर्ड्स दिखाता हूँ जो कि हम ऐड करें तो हमारे पास कई किस्म के सिंबल जो है वो इंसर्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए शॉर्ट की जो है वो हमें ऐड करनी पड़ती है। तो सिंबल्स पे जब हम सिंपल जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये जस्ट न्यूमेरिक नज़र आ रहे हैं। तो हम अगर इसमें शेप्स वगैरह या इमेजेस वगैरह ऐड करना चाह रहे हो तो उसके लिए कीवर्ड्स का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसकी ऑप्शंस में जाके हम दोबारा उसके ऑप्शन को अप्रोच कर सकते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे टाइप करेंगे, साइज़ को ज़रा मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा 1F577, ठीक है। ये एक कोड वर्ड है। अब इसके बाद इसको अप्लाई करने के लिए हमने प्रेस करना है Alt+X, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्पाइडर का इमोजी जो है वो क्रिएट होके आ जाएगा। साथ ही एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 1F5FC, ठीक है। ये वाला F भी हमारा कैपिटल है, तो इसको हम Alt और X प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वाला इमोजी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम न्यूमेरिक चेंज करके इमोजीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे 5 है तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। तो हम जो है वो Alt और X प्रेस करेंगे। ये ऐसा इमोजी है जो अभी फ़िलहाल हमारा वर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा। तो जैसे अभी ये वाला इमोजी ऐड किया है तो ज़ाहिर सिंबल है, तो हमारे पास ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का यूज़ होता है। तो उसकी हमारे पास शॉर्ट की है Alt+T, ये तो टाइम के लिए है, Alt+T ट्रेडमार्क के लिए, ये देखें Alt+T और T, ठीक है। Alt+T और R जो है वो रजिस्टर्ड के लिए यूज़ होता है। कॉपीराइट का भी है, लेकिन हम वो फिर यहाँ पे सिंपल यहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंसर्ट का टैब, ठीक है, जो कि हमारा तकरीबन 6 पार्ट्स में मुकम्मल हुआ है। तो इसकी आपने भरपूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं हम करेंगे तो ये हमारे हाथ से और दिमाग से निकल जाएगा।